कक्षा 10 का सवाल हम पढ़ाने चल रहे हैं। कक्षा 9 का सवाल है यह, जो कि मनोरे की किताब से है। आपका यह मनोरे की किताब से है, जो कि 1F का आपका सवाल है। समरूप पदों को जोड़ते या घटाते हुए सरल कीजिए। इस सवाल को सबसे सिंपल तरीका होगा, ठीक, आप ध्यान दीजिएगा। आपका सवाल है, स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2, यह आपका रूट 8 है प्लस 5 रूट 32। तो आप रूट 8 का क्या करेंगे, लॉस ले लेना। तो आप अगर 8 का लॉस लेंगे तो आपका 2, तो पहले है रूट आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 कब बार आ जाएगा, आपका 3 बार आ जाएगा। प्लस है तो क्या लिखेंगे, प्लस 5। फिर रूट 32 है। अगर हम 32 का लॉस लेंगे तो 32 में कितने गुणनखंड आ रहा है आपका, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कट आ रहा है आपका 5 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। जिनका इसमें जोड़ा बनता है बच्चों, जैसे इसका जोड़ा बन गया, फिर इनका भी जोड़ा बना है और इनका भी जोड़ा बना है। जिनका जोड़ा बना उसको बाहर कर दो, यानी 2 गुणे इनका जोड़ा बना है उसको बाहर कर दिए। जिनका जोड़ा नहीं बना है, सिर्फ 2 का नहीं बना है, तो उसको अंदर रख देते हैं। प्लस है तो प्लस, 5 है तो क्या लिखेंगे 5 गुणा रख दो। जिनका जोड़ा बना है, किनका 2 का यहाँ पर बना है, 2 का यहाँ पर, ये दोनों का गुणा कर देंगे तो या तो 2 गुणे 2। रूट में क्या लिख देंगे आप, किनका जोड़ा नहीं बना है, सिर्फ यहाँ पर 1 है, 2 का नहीं बना है, बाकी सभी का। अब इसको हल कर देते हैं। 2 दूनी 4, रूट आपका क्या हो जाएगा 2, प्लस 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, रूट कितना आ जाएगा बच्चों 2। ठीक है, अब इसको जोड़ना है। तो जोड़ना कैसे, ध्यान देना है आपको। रूट 2 यहां पर भी है और रूट 2 यहां पर भी है। जब दोनों संख्या सेम है तो 20 और 4 को जोड़ दिया जाता है। तो 20 और 4 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 24 रूट 2। आपका यही बच्चों आंसर है। ठीक है, समझ में आया, कमेंट में इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। आते हैं दूसरा बच्चों, करते हैं आप। यहां पर आपका है 7 रूट 3 प्लस है तो प्लस 2। आपका यहां पर रूट 27 है। 27 का गुणनखंड में कितनी संख्या आ रहा है उसको देखना। नहीं समझ में आएगा, 27 का लॉस ले लेना, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। 3 गुणे 3 फिर गुणे 3, 3 तिरिके 9, 9 तिरिके 27 आ रहा है। बहुत सही। तो यहां पर हल कर देते हैं 7 रूट 3 प्लस, इसमें जोड़ा बना है 3 का खाली, तो यानी 2 गुणे क्या रख देंगे 3, रूट जिनका जोड़ा नहीं बना हुआ हो जाएगा अंदर। अब आते हैं यहां पर 7 और इसको पहले क्या कर देते हैं 7 रूट 3 प्लस 2 त्याई 6, रूट में कितना आ जाएगा आपका 3। ए भी 3 है और ए भी 3 है, तो 6 और 7 को जोड़ देंगे, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। सब्सक्राइब शेयर जरूर कमेंट करिएगा आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका तीसरा और चौथा सवाल है। ये तो एकदम सिंपल है, ज्यादा गाढ़ा है नहीं आपका। ए भी 5 है, ए भी 5 है, तो 9 माइनस 3 रूट 5 लिख देंगे आप। फिर इसके बाद 9 में से 3 घटा दिया आप लोग, 6 हो गया और रूट 5 आपका यही आंसर रहेगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों इसमें, हम आते हैं। अब इसमें आपको कैसे हल करना है, रूट आपका 24 है और रूट 24 में कितनी संख्या आता है। ठीक है ना, अगर देखा जाए तो 6 चौके 24 भी कर सकते हैं, या तो 4 गुणे 6, अगर ये दोनों को गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। बहुत सही। फिर प्लस है तो क्या लिखेंगे, प्लस लिख देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका किसके पढ़ा में, यानी 9 गुणे 6 कर सकते हैं क्या, 9 6 54, सही है। अब यहाँ पर
क्या लिख सकते हैं आप, ये भी ध्यान दे दीजिएगा। अब यहां पर ठीक है, नहीं समझ में आएगा एक तरीका और बताएंगे आप लोग को, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर यह तरीका आपको नहीं समझ में आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एकदम इसका हम बताए हैं कि इसका लौसा लेकर करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देखना है 96 है, तो 96 किसके के पहाड़ा में 6 बेरी में आता है, यानी 16 के पहाड़ा में, 16 गुणे 6, 16 छक्का 96। अब देखो सभी के लास्ट में 6 आ रहा है, ठीक है ना, सभी के लास्ट में क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है। अगर लौ से लेके दुद्दू का जोड़ा बनाकर जिनका जोड़ा बनेगा उनको बाहर करके, जिनका जोड़ा नहीं बनेगा उनको अंदर रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब ये देखो किसका वर्गमूल है आपका 2 का है, 2 हो जाएगा बाहर 6 प्लस एक इसका वर्गमूल है 3 का है, तो 3 बाहर हो जाएगा 6 अंदर हो जाएगा, माइनस एक इनका वर्गमूल है 16 का यानी 4 का है, तो 4 बाहर हो जाएगा 6 का हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां पर हल करते हैं, 2 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो क्या कर सकते हैं 2 प्लस 3 माइनस 4 रूट क्या रखेंगे 6। अब इसको हल कर देते हैं, 2 और 3 5, 5 में से माइनस 1 घटा देंगे तो, अरे माइनस 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा सिर्फ आपका 6 आंसर रहेगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में हम। अब आपका आता है सवाल 7वां, 8वां और 9वां सवाल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर हम। अब यहां पर आपका क्या है 5√3 में 2 है, -3√6, तो यहां पर √5 रूट यहाँ पर 3 2 -60। जब यहां पर आपका करड़ी 3 है और घन, तो इसका हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर 3 है तो 3 3 का जोड़ा लेंगे, तो यहाँ पर तो है नहीं किसी का संख्या होगा ही, तो यहाँ पर 3 माइनस, तो यहाँ पर 8 गुणे अगर हम 2 करेंगे तो 16 आ जाएगा, या तो 16 का लौसा ले लेना, 16 का क्या कर देते हैं लौसा लेंगे तो 2 8 2 4 2 2, यहाँ पर 3 है तो कितने का जोड़ा बनेगा आपका 3 का, ये भी हो जाएगा। तो ऐसे ही कर देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा आपको, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे भी आएगा आपका, ठीक। अब यहाँ पर ये तो है, यहाँ पर इसको रख देते हैं, ये 3 का जोड़ा बना हुआ है, तो जिनका जोड़ा बना हुआ बाहर हो गया और जिनका जोड़ा नहीं बना हुआ अंदर, ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी इसमें से घटा देते हैं 5 माइनस 2 क्यूब 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 3 रूट, ये आपका क्या हो गया। इसी तरीके से इसका भी होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, √50 है आपका, तो √50 है तो 50 में कितने का गुणनखंड होता है 2 गुणे 5 गुणे 5 प्लस है तो प्लस। अब 72 कितने में होगा आपका, अगर देखा जाए ना समझ में आया तो गुणा कर देना, 2 फिर 2 फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 2 से करें फिर 2 फिर 3 आ जाएगा, देखते हैं आ रहा है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 तिहाई 72, ठीक है ना। आपको 9 समझ में आया तो 72 का लौसा ले लेना, सबसे बढ़िया, 2 तिहाई 6 2 छक्के 12 2 छक्के 12, फिर उसके बाद 18 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर जितनी संख्या उसको लिख दो, कट 2 है 3 थे, 3 कट है 2 ठो है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, तो आपका यहाँ पर इसका जोड़ा बन रहा है और 2 का जोड़ा बनेगा इसमें ना, ठीक है 2 का,
जिनका जोड़ा नहीं बना वो बाहर। 5 का जोड़ा बना तो 5 बाहर हो जाएगा और 2 क्या रहेगा आपका प्लस है तो प्लस। इसमें कितने का जोड़ा बना 2 और 3 का, 2 3 6 यानी 6 आ जाएगा बाहर और 2 आपका अंदर। 6 5 कितना हो जाएगा आपका 11 रूट कितना हो जाएगा 2। ये आपका क्या है आंसर। ठीक है, अब यहां पर आते हैं। यहां पर सभी के उस पे पावर में 3 है तो क्या करेंगे 2 रूट यहां पर 2 लिखेंगे प्लस यहां पर हम क्या लिखेंगे, जैसे यहां पर 16 का था ना तो 16 में हम क्या लिखे थे, कौन थे लिखे थे 4 थे, तो यहां पर भी लिख सकते हैं 4 थे लिख दो। माइनस 54 में कितना है आपका, 54 किसी में है नहीं है, तो 54 का बच्चों लौसा ले ला। 54 का क्या करते हैं लौसा ले लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 सत्ते 74, फिर 3 से यहाँ पर 9 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 से फिर 3 से फिर 3 से जितनी संख्या है उसको लिख दो रूट में 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 3 3 है, यहाँ पर क्या है आपका है 3 3 है ना, यहाँ पर हम लिखे नहीं है, यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बनेगा। कितने का जोड़ा बनेगा बच्चों 3 3 का बनेगा। जिनका जोड़ा बन गया वो बाहर हो जाएगा, तो ये तो पहले से ही इतना है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3 2 माइनस प्लस है तो प्लस 1 का जोड़ा बन गया, 2 का नहीं बना माइनस किसका बना खाली 3 का बना है इसमें, यहाँ पर 3 2। अब जोड़ देते हैं, यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो हम अपने से क्या मानेंगे 1 मानेंगे, 1 प्लस है तो प्लस 2 फिर माइनस 3 है तो 3। अब कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 3, सब में 2 2 है इसलिए 2 सभी को जोड़ देते 2 1 3 3 और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, यानी आपका कितना आंसर आ जाएगा खाली 3। यही आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है आपका, 0 का तो होगा नहीं इसलिए आपका आंसर इतना रहेगा। ठीक है, आप ध्यान दे दीजिएगा। फिर दूसरी बात यहाँ पर आएगा आपका कि अगर 0 आता है तो यहाँ पर तो आपका कोई चीज नहीं है तो क्या मानेंगे हम, ये तो मान लो आपका क्या है 3 है। 0 में हम क्या करेंगे, 0 में अगर हम रूट 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 0। अगर इतना करते हैं तो भी सही रहेगा, पर 0 लिख देंगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, आपका सवाल है 11 और 12, 13 14 15 आप लोग स्वयं लगा लीजिएगा, इसी विधि से लगेगा जैसे पिछले वाला हम बताए हैं। तो आप हम चलते हैं, तो यहां पर 147 है 3 रूट 147। अगर 147 का हम लॉस लेते हैं तो आपका 7 गुणे 7 आता है। तो यहां पर आपको ध्यान देना, अगर न समझ में आए तो यहां पर 49 गुणे 7 भी करेंगे, 49 गुणे 6 करेंगे ना, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 147 का लॉस ले लेते हैं, तो यहां पर हम किससे काटेंगे 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14 7 1 कम 7, फिर यहाँ पर हम 7 से काटेंगे 7 3 21 3 कम 3, यानी यहाँ पर आपका कितना आ रहा है 7 गुणे 7 गुणे 3 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 7 गुणे 7 गुणे 3, ये आपका हो गया। माइनस है तो माइनस 7 बटा का लिखेंगे 3, यहाँ पर 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 ही होता है, रूट 3 तो आया तो यहाँ पर रूट 3 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस, 7 है तो 7 गुणे गुणे 1 का वर्गमूल कितना होता है आपका 1 ही होता है ना, तो वही 1 ही लिखेंगे। अब इसका तो होगा नहीं इसलिए रूट 3 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर इनका जोड़ा बनेगा तो इनको बाहर कर दो, 7 गुणे 3
रूट में क्या लिखेंगे 3 माइनस इसमें इसने का गुणा कर देंगे तो 7 बटे क्या हो जाएगा 3 रूट 3 प्लस है तो प्लस 7 बटा रूट 3। यहां पर आ जाएगा 21, इसके बटे में 1 मान लो, सभी का लस ले लेंगे। ठीक है, जब लस लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3 रूट 3 ही आएगा। इसका भाग इसमें देंगे तो 21 पहले से ही है, 21 रूट में लिख देते हैं इसे, रूट 3 गुणे इसी संख्या को लिख देते हैं। फिर माइनस है तो माइनस, ये संख्या सेम है तो आपका खाली 7 उतर जाएगा, प्लस है तो प्लस, इसका भाग इसमें देंगे तो रूट 3 यहाँ पर तो खाली 3 हो जाएगा, यानी 7 गुणे आपका क्या बचेगा 3। समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां पर चलते हैं रूट 3 इसका गुणा कर देते हैं तो 21, ये 3 है, ये भी रूट 3 का गुणा रूट 3 में करेंगे तो 3 यही आएगा, पहले से एक 3 बटला है, इसका गुणा और इसका गुणा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा खाली 3 आएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस 7 प्लस 21। अब इसमें गुणा कर देते हैं, 21 गुणे 3 त्रिके 9 माइनस 7 प्लस 21, इसको इसे लिख देते हैं, इसके कुल के बटे में 3 रूट 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब 21 का गुणा 9 में करते हैं। ठीक है, 21 यानी ये आपका 9 है, ऐसे लिख देते हैं तो सही रहेगा, 21 गुणे 9 3 त्रिके 9 माइनस 7 प्लस 21 बटे में 3 रूट 3। ठीक है, 9 एक कम 9 एक कम 9 दूनी 18 माइनस 7 प्लस 21 बटे में 3। हम बारी बारी से बताएंगे तो आप लोग को बढ़िया समझ में आएगा। 189 में से माइनस 7 को घटा देते हैं, या तो 189 में से 21 जोड़ देंगे तो भी सर, 7 में से 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 2, 8 है तो 182 प्लस 21 बटे में क्या लिखेंगे रूट 3 2 1 3 8 2 10 1 1 2। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि कहां पर हो रहा है, कहां पर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। ठीक, अब यहां पर आपका आया है कि इसकी अगर यहां तक करते हैं तो भी सही है, नहीं तो रूट में अगर 3 रहता है तो इसका परिमेयकरण किया जाता है अंश में, तो यह रूट 3 को ऊपर रखेंगे, यही 3 रूट नीचे भी आएगा। अब इसको हल कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 203 रूट कितना आएगा आपका 3 आएगा, रूट 3 का गुणा रूट 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा आपका, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9। यही आपका बच्चों आंसर है। अगर कुछ बताने में गलती हो गया तो माफी चाहते हैं आपसे, पर आंसर आपका यही है। ठीक है, अब आपका आता है दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल आपका है 5 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 गुणे 3 कर सकते हैं माइनस 1 बटे रूट 3। अब यहां पर हम कर लेते हैं 5 रूट 3 प्लस 2, जिनका जोड़ा बना उसको बाहर कर दो, जिनका जोड़ा नहीं बना उसको अंदर रख दो। 5 प्लस रूट 3 प्लस 6 रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3। तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, 6 5 11 रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3। ठीक है, यानी 5 और 6 को जोड़ दिए, रूट 3 लिख दिए, इसके बटे में 1 मान लो, हल कर देते हैं। 1 और रूट 3 का लॉस लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका रूट 3 ही आएगा। यहां पर आ जाएगा आपका 11 गुणे
√3 का गुणा √3 में करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 1 आएगा। ठीक, 11 तिहाई 33 माइनस 1 बटे में √3। ठीक है, 33 में से 1 घटा देंगे तो 32 बटे √3। अब इसका परिमेयकरण कर दो, ऊपर आ जाएगा √3, नीचे भी आ जाएगा √3। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं आप। 32 √3 बटे में 3, यही आपका क्या रहेगा, ये भी आंसर रहेगा। ठीक है।